हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 13 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विमोचित कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन है? क्या नाम पुस्तक का? कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, ये पुस्तक का नाम है। इसमें जो है किसके कार्यों का वर्णन है? किसके कार्यों का वर्णन है? ये भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। इसको विमोचित कौन किया है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसके ई संस्करण का विमोचन किया है। इस पुस्तक में एम वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। यह पुस्तक उपराष्ट्रपति के भाषणों का संकलन है। तो कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक में जो है एम वेंकैया नायडू के कार्यों का वर्णन है और इसको केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विमोचित किया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को, अभी 2020 का एक दिन पहले 12 अगस्त को मनाया गया। ये तो रहा अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है प्रतिदिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, यह जो है युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। ये तो रहा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को। कब? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। कब? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था और इन्हीं की जयंती पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन को पंजीकृत कराने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? कोविड-19 की वैक्सीन को पंजीकृत कराने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो अभी हाल ही में एक देश है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन तैयार किया, उसको पंजीकृत भी करा लिया। ये कौन सा पहला देश है? ये रूस विश्व का पहला देश बन गया है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन को बनाया और उससे पंजीकृत भी करा लिया है। और रूस ने इस जो वैक्सीन बनाया इसका नाम रखा है स्पुतिन वी, इस वैक्सीन का नाम है और इसको पंजीकृत भी करा लिया। बात आई रूस की, तो रूस की राजधानी कहाँ? मास्को। क्या? मास्को। और रूस में जो विश्व की सबसे गहरी झील है उसका क्या नाम है? बैकाल। क्या नाम है? बैकाल। ये जो है विश्व की सबसे गहरी झील जो रूस में स्थित उसका नाम है बैकाल। और रूस में एक महत्वपूर्ण पर्वत, क्या नाम उसका? यूराल। इसी यूराल पर्वत के पूरब का जो भाग है वो एशिया महाद्वीप में आता है। यूराल पर्वत के जो पूर्वी भाग है वो एशिया महाद्वीप में आता है और यूराल पर्वत का जो पश्चिमी भाग है रूस का वो यूरोप महाद्वीप में आता है। तो रूस जो है 2 महाद्वीपीय देश है, मतलब इसमें जो है एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप शामिल है, लेकिन इसकी जो राजधानी मास्को है वो यूरोप महाद्वीप में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नितिन मेनन के बाद अभी हाल ही में और किस भारतीय अंपायर को आईसीसी अंपायर के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? भारत के पहले व्यक्ति थे नितिन मेनन, जिसे जो आईसीसी अंपायर के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। अभी दूसरे किस भारतीय अंपायर को इसमें शामिल किया गया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है के.एन. अनंथा पद्मनाभन। क्या? के.एन. अनंथा पद्मनाभन। ये इन्हें अभी हाल ही में भारत आईसीसी अंपायर के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। बात आई आईसीसी का, तो आईसीसी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका 1909 में। कब? 1909 में। और सबसे इम्पोर्टेंट आईसीसी का मुख्यालय, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। कहाँ? दुबई में। दुबई स्थित कहाँ है? दुबई शहर जो है यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर का, संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में जंगमी तूफान टाइफून जंगमी किस देश में आया है? जंगमी तूफान किस देश में आया है?
ये दक्षिण कोरिया में है। कहाँ? दक्षिण कोरिया में। जंगमी तूफान दक्षिण कोरिया को प्रभावित किया हुआ है। तो बात आई दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। क्या? सियोल। जापान की? टोक्यो। मेडागास्कर क्या है? एंटानानैरिवो। क्या? एंटानानैरिवो। ये जो है मेडागास्कर की राजधानी है। चीन की क्या है? बीजिंग। क्या? चीन की बीजिंग। तो जंगमी तूफान जो है दक्षिण कोरिया में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया का माउंट सिनाबुंग किस द्वीप पर है? माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी, यहाँ होना चाहिए था, ज्वालामुखी। इंडोनेशिया का माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? अभी हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये धधक उठा है। तो ये किस द्वीप पर है इंडोनेशिया के? ये सुमात्रा द्वीप पर। किस पे? सुमात्रा द्वीप पर ये ज्वालामुखी स्थित है, माउंट सिनाबुंग। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है उसके उत्तरी भाग में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी स्थित है। यह ज्वालामुखी लगभग 400 वर्षों तक सुप्त अवस्था में था और 400 वर्षों तक सुप्त अवस्था में रहने के बाद वर्ष 2010 में इसमें पहली बार विस्फोट हुआ था, या मतलब 2010 में पहली बार ये भभका था। उसके बाद 2013 में और अब पुनः 2020 में यह ज्वालामुखी जागृत हो गया उठा। 400 वर्षों बाद 2010 में, फिर 2013 में, अब फिर 2020 में ये पुनः जागृत हो उठा। ये इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है उसके उत्तरी भाग में स्थित है। जो यहाँ की राजधानी है इंडोनेशिया की सुमात्रा, वो जावा द्वीप पर स्थित है। कहाँ? जावा द्वीप पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं के कितने मीटर के दायरे में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री नहीं की जा सकती है? ये कितने मीटर के दायरे में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री नहीं की जा सकती? ये 50 मीटर। कितना? 50 मीटर। तो बच्चों का बहुत मनपसंद है जंक फूड, जो कि नुकसानदेह है। तो ये भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण के अनुसार 50 मीटर के दायरे में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री नहीं की जा सकती। FSSAI, इसका पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए 8वें क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में कौन सा नगर निगम वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया? अभी हाल ही में देश का वो कौन सा नगर निगम है जो वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला नगर निगम बन गया? वो है जगदलपुर। क्या? जगदलपुर। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करता है। तो बात आई है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? वो है नया रायपुर, जिसे आप कहते हैं अटल नगर। क्या? अटल नगर। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, रांची झारखंड की, और रायपुर छत्तीसगढ़ का शहर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया है? कहां पर किए हैं? हैदराबाद में। कहां? हैदराबाद में। यह डेटा रिकवरी सेंटर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद में स्थित है। मतलब यहीं पर जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। इस डेटा केंद्र को भारत में कृषि के क्षेत्र में गवर्नेंस, अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता, उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाने तथा जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है। तो ये कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया हैदराबाद। अच्छा, वर्तमान समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्य डेटा सेंटर राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में स्थित है। बात आई हैदराबाद, तो हैदराबाद कहाँ स्थित है? ये है जो है तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और इस समय जो है आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद है। चलिए अंतिम क्वेश्चन चलते हैं।
ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह अर्थात आइकॉन रखने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह रखने वाला देश का पहला शहर कौन बना? ये है मुंबई। कौन? मुंबई। मुंबई जो है ये पहला शहर बन गया जो ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह रखा है। बृहद मुंबई नगर निगम में ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को त्रिकोणीय फ्राक में पुरुष चिन्ह के से रिप्लेस किया गया है। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है और तथा भारत की आर्थिक राजधानी, क्या देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, आर्थिक राजधानी। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।